आज हम लोग स्टार्ट वेलकम स्टूडेंट इन आवर चैनल फ्री सॉल्यूशन स्टडी पॉइंट। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 8 का क्वाड्रिलेटरल चैप्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वाड्रिलेटरल किसको बोलेंगे? ए क्वाड्रिलेटरल हैविंग फोर साइड। सबसे पहला फोर साइड कौन कौन सा? ए बी, देन बी सी, देन सी डी, देन ए डी। ये चार साइड हुआ। एंगल भी चार होगा, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी। डायगोनल कौन होगा? डायगोनल उसको बोलते हैं बाबू जो दो वर्टेस को छुए। ये एक वर्टेस हुआ और ये एक वर्टेस हुआ, इस दोनों को छूने वाले को क्या बोलेंगे हम लोग? डायगोनल बोलेंगे। दोनों वर्टिसेस को जो ज्वाइन करेगा लाइन, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? डायगोनल। तो ये एक डायगोनल हुआ, देन बी डी इज अ डायगोनल। ठीक है। वर्टेस कौन कौन हुआ बाबू? वर्टेस उसको बोलते हैं जहां पर दो लाइन आके मिलता है। दिस लाइन एंड दिस लाइन मीट्स एट अ पॉइंट ए, this line and this line meet at a point B, this line and this line meet at a point D. So and point A, point B, point C and point D are vertices. ठीक है, इतना हो गया। अब सबसे पहला जो क्वाड्रिलेटरल होता है उसका सम कितना होता है? तो क्वाड्रिलेटरल का सम 360 होता है। अब इसको निकालने प्रूफ करने आता है, तो प्रूफ हम लोग कैसे करेंगे हम देखते हैं। इसको रब कर लेते हैं। एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल में क्या करना? क्वाड्रिलेटरल में दिखाना है कि इसका जो सम होता है, चारों एंगल का सम, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल का सम कितना होगा? 360 होगा। ठीक है। दैट इज ए बी सी एंड डी। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, ये कितना होगा? 360 होगा। अच्छा, हम लोग इसको निकालते कैसे हैं? हम लोग निकालते कैसे हैं कि चार साइड है, तो यहाँ पे मान लीजिए यहाँ 5 साइड रहेगा, तो कैसे निकालेंगे? तो हम लोग कैसे निकालते हैं? इसका फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल का। ठीक है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल क्या होता है? तो ये होता है n-2 इंटू 180। ठीक है। यहाँ n इज इक्वल टू क्या होता है? वेयर n इज इक्वल टू साइड, साइड। तो n मेरा कितना है? n कितना साइड? n इज इक्वल टू साइड, तो साइड कितना? 4। तो 4 - 2 मल्टीप्लाई 180, तो 2 मल्टीप्लाई 180 डैट इज कितना? 360 डिग्री। मतलब चारों एंगल का सम, जिसका भी 4 साइड होगा उसका सम कितना होगा एंगल का? वो होगा 360 डिग्री होगा। ठीक है। अब आगे स्टार्ट करता हूँ। मेन प्रूफ करना है कि ये जो चारों एंगल का जो सम है वो 360 कैसे आया। ठीक है, ये तो बाई फार्मूला हो गया, ये होता है। लेकिन क्वाड्रिलेटरल का सम 360 कैसे आया, तो ये प्रूफ अभी हम बताने जा रहे हैं। ठीक है। ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल। हम क्या करेंगे? इसका डायगोनल को मिला देंगे, एक डायगोनल को मिला देंगे। सबसे पहले गिवन लिखना होता है प्रूफ में। हमेशा सबसे पहले जब भी हम लोग प्रूफ करते हैं तो सबसे पहले गिवन लिखते हैं। तो ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल लिख लेते हैं। ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल। ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है। अब टू प्रूफ, हमको प्रूफ क्या करना है? या प्रूफ डैट टू प्रूफ क्या करना है हमको? तो एंगल ए प्लस को प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन किए। कंस्ट्रक्शन के क्या किए? तो जो किए लिखना होगा, कंस्ट्रक्ट किए, कंस्ट्रक्शन टू ज्वाइन बी टू डी। हम लोग क्या किए? बी से डी को ज्वाइन कर दिए, बी से डी को ज्वाइन कर दिए। अब जैसे ही बी को डी से ज्वाइन किए, ये लाइन दो ट्राइंगल में बांट दे रहा है। हमको 2 ट्राइंगल मिला। कौन कौन सा ट्राइंगल मिला? एक ट्राइंगल मिला ए बी डी और दूसरा ट्राइंगल क्या मिला? बी सी डी। तो 2 ट्राइंगल मिल गया हमको। अब हम क्या करेंगे? इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल का सम करेंगे। तो ट्राइंगल का सम को हमको पता किया क्या होता है? सम ऑफ ऑल एंगल इन अ ट्राइंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री। ठीक है। तो हम लिखेंगे इन, अब यहाँ प्रूफ देंगे। प्रूफ कैसे हम किए? तो प्रूफ देंगे। सबसे पहले लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी डी। ठीक है। इन ट्राइंगल ए बी डी, एंगल ए प्लस एंगल ए बी डी। ए बी डी क्यों लिखे? ये तो पूरा है और ए बी तो इसमें भी आ गया ना, इस ट्राइंगल में भी ना। तो इसलिए ए बी डी के लिए क्या लिखना है? ये वाला एंगल बस चाहिए, इसलिए ए बी और डी, तो यानी ये वाला एंगल का बात की हम। अब प्लस, अब डी का लिखना है, ये वाला एंगल लिखना है। तो ये कैसे लिखेंगे? ए डी बी, ए डी बी इज इक्वल टू कितना होगा? 180 डिग्री। बिकॉज वी नो डैट
ऑल एंगल इन अ ट्रायंगल ऑलवेज मेक अ 180 डिग्री एंगल। ठीक, अब लिखेंगे नाउ इन ट्रायंगल बी सी डी, बी सी डी में आ जाएगा तो एंगल अगेन वही ये वाला एंगल चाहिए अब, एंगल सी बी डी प्लस एंगल सी प्लस एंगल सी डी बी, ये भी कितना होगा 180 डिग्री। इसको इक्वेशन 1 मानेंगे, इसको इक्वेशन 2। अब इस दोनों को ऐड कर देंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, क्या मिलता है हमको, तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल ए प्लस ए बी डी, एंगल ए बी डी प्लस एंगल ए डी बी प्लस एल एच एस को एल एच एस के साथ ऐड करेंगे, आर एच एस को आर एच एस के साथ ऐड करेंगे, सी बी डी प्लस एंगल सी प्लस एंगल सी डी बी इज इक्वल टू 180 प्लस 180। किसी को दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखते हैं एंगल ए एज इट इज लिख देते हैं, क्योंकि इसमें तो हमको कुछ जोड़ना होना नहीं, ए बी डी में आ जाता है, ए बी डी ये वाला एंगल, ए बी डी को किस में जोड़ देते हैं, सी बी डी में जोड़ देते हैं, इसमें इसको और इसको ऐड कर लेंगे, ए बी डी को सी बी डी में ऐड कर देंगे, क्या आएगा पूरा एंगल बी बन जाएगा, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल पूरा मिलके ये बन गया, दैट इज एंगल बी प्लस ए बी डी ए डी बी ये वाला एंगल। अब इसमें क्या जोड़ते हैं, सी डी बी जोड़ लेते हैं, ये वाला एंगल और ये वाला मिलके पूरा क्या बन गया, ये बन गया, दैट इज एंगल डी, ए बी डी प्लस सी डी बी हो गया मेरा। इन दोनों को ऐड करके एंगल डी, नाउ एंगल सी। अच्छा यहाँ पे एंगल बी होगा ना, ए बी डी और सी बी डी ये दोनों मिले क्या बन गया मेरा, एंगल बी बन गया था। ठीक है, इज इक्वल टू कितना 180 प्लस 180 कितना होगा 360। सब इसको रीअरेंज कर लेते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू कितना होगा 360 डिग्री हो। यही हमें प्रूफ करना था, सम ऑफ ऑल एंगल इन अ ट्रायंगल और इन अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री, सो हेंस प्रूव्ड।